अंधेरी रातें यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भूत प्रेत, चुड़ैल पिशाच आदि की डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ जाएं हमसे। तो चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। रात का गहरा सन्नाटा था। चंद्रमा अपनी मध्यम रोशनी से धरती को चूम रहा था। अर्णव अपनी पुरानी जीप से पहाड़ी रास्तों पर चला जा रहा था। वह एक खोजी लेखक था जो भूतिया जगहों और रहस्यमयी घटनाओं पर लेख लिखा करता था। इस बार उसकी मंजिल थी राजगढ़ हवेली, जो अपनी प्रेतवाधित कहानियों के लिए प्रसिद्ध थी। कहा जाता था कि वहां एक सुंदर युवती की आत्मा भटकती थी जो कभी किसी से प्रेम करती थी, लेकिन उसे इंतजार की आग में जलकर प्रेत बनना पड़ा। हवेली के चारों ओर घना जंगल था और हवेली खुद एक काले साए की तरह खड़ी थी। अर्णव ने दरवाजा धकेला और उसकी लकड़ी चरमराई। अंदर की हवा ठंडी थी, जैसे किसी ने अभी अभी उसकी आत्मा को छू लिया हो। दीवारों पर लगे चित्र धूल से ढके थे और कोनों में मकड़ियों के जाले फैले हुए थे। हर कदम पर फर्श की लकड़ी कराह रही थी, मानो किसी अनदेखी शक्ति से त्रस्त हो। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी ओर देख रहा है। रात के अंधेरे में हवेली के अंदर जाते ही अर्णव को एक धीमी सी सिसकी सुनाई दी। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा, लेकिन वहां केवल धूल और जाले थे। हवा में एक अजीब सी घुटन थी जो उसे बेचैन कर रही थी। तभी हवा में एक हल्की सुगंध फैल गई, रजनीगंधा की। अर्णव ने पलटकर देखा। सीढ़ियों पर एक स्त्री खड़ी थी। लंबा सफेद घूंघट, गहरे काले बाल और आंखें। वे आंखें जैसे किसी खोए हुए प्रेम की कसक कह रही थीं। उसकी साड़ी का पल्लू हवा में लहरा रहा था और उसके चेहरे पर एक अनकही पीड़ा झलक रही थी। अर्णव ने हिम्मत जुटाई और पूछा, तुम कौन हो? स्त्री ने धीरे से कहा, मैं वृषाली, मैं इसी हवेली की आत्मा हूं। तुम यहां क्यों आए हो? अर्णव को लगा जैसे किसी ने उसकी आत्मा को भीतर तक झकझोर दिया हो। उस आवाज में एक अजीब सा दर्द था जो सीधे उसके दिल तक पहुंच रहा था। वृषाली ने अर्णव को हवेली के अतीत के बारे में बताया। 100 साल पहले यह हवेली राजा विक्रम सिंह की थी। उनकी बेटी वृषाली एक साधारण सैनिक अर्जुन से प्रेम करती थी, लेकिन यह प्रेम राजघराने के लिए अस्वीकार्य था। एक अंधेरी रात वृषाली को बंदी बना लिया गया और अर्जुन को मौत के घाट उतार दिया गया। वृषाली ने अपने प्रेमी के बिना जीने से इनकार कर दिया और इस हवेली में आत्महत्या कर ली। तब से उसकी आत्मा इस हवेली में भटक रही थी, अर्जुन के लौटने की आस में। उसकी बातें सुनकर अर्णव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे महसूस हुआ कि यह प्रेम कहानी अधूरी नहीं रहनी चाहिए। कहीं ना कहीं उसे इसका अंत करना था। अर्णव को यह कहानी सुनकर गहरी टीस हुई। उसने वृषाली से वादा किया कि वह उसकी आत्मा को मुक्ति दिलाएगा, लेकिन इसके लिए उसे अर्जुन की आत्मा को भी ढूंढना होगा। अगली रात अर्णव ने हवेली के नीचे बने तहखाने की खोज की। वहां उसे एक पुराना पत्र मिला, अर्जुन का आखिरी खत। उसमें लिखा था कि उसकी आत्मा तब तक मुक्त नहीं होगी जब तक वृषाली की आत्मा को सच्चा प्रेम नहीं मिलेगा। अर्णव ने वृषाली की आंखों में देखा। एक अनकहा रिश्ता उन दोनों के बीच जागने लगा। क्या यह संभव था? क्या किसी प्रेत से प्रेम किया जा सकता था? अर्णव और वृषाली का रिश्ता गहराने लगा, लेकिन इसी बीच हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। दीवारों से चीखें सुनाई देती, आईने में विकृत छवियां दिखती और हर रात कोई अर्णव को चेतावनी देता, यह प्रेम असंभव है। एक रात अर्णव ने आईने में अपनी ही परछाई देखी, लेकिन वह उसकी नहीं थी। वह अर्जुन की आत्मा थी। अर्जुन की आवाज गूंजी, अगर तुम वृषाली से प्रेम करते हो तो इसे पूरा करो, उसे मुक्त करो। अर्णव डरा नहीं। उसने वृषाली का हाथ थामा और कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इस श्राप से मुक्त कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें मुझे अपने साथ ले जाना होगा। आंसू वृषाली की आंखों में छलक पड़े। उसने अपना हाथ बढ़ाया और अर्णव के माथे पर स्पर्श किया। अचानक हवेली हिलने लगी, हवा में तूफान उठने लगा और चारों ओर अंधेरा छा गया। हवेली की पुरानी दीवारें गिरने लगीं और अचानक सब कुछ शांत हो गया। जब अर्णव ने आंखें खोलीं तो वह कहीं और था, शायद किसी दूसरी दुनिया में। वृषाली वहां थी, लेकिन अब वह कोई प्रेत नहीं थी। वह एक सुंदर युवती थी
जीवन मुस्कुराती हुई। हमारा प्रेम अब अमर हो चुका है, वृषाली ने कहा।